एक दिन आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने सोचा कि चलो सर्बिया की ओर एक छोटी सी यात्रा करते हैं। लेकिन उनके लिए वह यात्रा एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत गए और इससे युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी, जैसे किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया हो, मगर बिना पिज्जा की डिलीवरी का इंतजार किए सीधे लड़ाई की मेज पर पहुंच गए। अब जर्मनी ने भी कहा, अरे, हम भी मस्ती में शामिल होना चाहते हैं, और उसने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, फ्रांस ने भी दिमाग में ख्याल लाया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और बस, अब तो युद्ध का दायरा बड़ा ही होता गया। जैसे एक बास्केटबॉल खेल में सारे खिलाड़ी अचानक एक साथ आ गए। और फिर ब्रिटेन ने एक ऐसा फैसला लिया कि जर्मनी को बताया, बस करो। बेल्जियम की तटस्थता की तोड़ी गई, तो उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे कोई बुरा शिष्य कहता है, सभी देखो, मैंने नियम तोड़ा। अब यूरोप में तनाव और भी बढ़ गया। ये ऐसा था जैसे किचन में खाना बना रहे हों और अचानक कोई झगड़ा कर दे। जर्मन बलों ने ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका में घुसपैठ की और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह ऐसे था जैसे कोई अपने दोस्तों के बिना आइसक्रीम का एक बड़ा बाउल ले आए। लेकिन सहयोगी बलों ने भी हार नहीं मानी और जर्मन कॉलोनियों पर आक्रमण कर दिया। ये तो एक मजेदार वॉर गेम की तरह लग रहा था। फिर जापान ने कहा, हम भी हैं यहाँ, और ब्रिटेन के साथ अपनी संधि का पालन करते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब प्रशांत क्षेत्र में जर्मन उपनिवेशों पर आक्रमण हो रहा था। जैसे एक बास्केटबॉल टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर लड़ाई करने लगे। युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ लड़ी। ये तो किसी बड़े मेले जैसा था जिसमें सबने अपनी अपनी जोपड़ियाँ लगाई हुई थीं, लेकिन लड़ाई में जनहानि भी हुई। अब सभी देशों में तनाव बढ़ गया था। जैसे सबको पता हो कि खाना आने वाला है, लेकिन सबके पास केवल खाली प्लेटें थीं। ऑटोमन साम्राज्य ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपने क्षेत्रों में रहने वाले अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ एक बड़ा नरसंहार शुरू किया। यह तो किसी बुरी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी बात हो गई। जैसे कोई फिल्म में बुरा आदमी अचानक बहुत बड़ाई करने लग जाए। ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर लुसिटानिया पर जर्मन यूबोट के हमले में 1198 लोग मारे गए। इसमें 128 अमेरिकी नागरिक भी थे, और इसने अमेरिका में आक्रोश पैदा कर दिया। ये तो ऐसा था जैसे पॉपकॉर्न की बॉल में कोई फटाका फट गया हो। अब सभी अमेरिका में घबराए हुए थे। इटली ने भी कहा, चलो, हम भी शामिल होते हैं, और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। लेकिन पहले हमले में उन्होंने भारी नुकसान उठाया। यह तो अपनी चॉकलेट खाने की कोशिश करने जैसी नाकाम कोशिश थी, जिसे सबने देख लिया। युद्ध के दौरान नौसैनिक ब्लॉकडेड ने खाद्य और ईंधन की कमी पैदा कर दी। ये तो ऐसे था जैसे कोई मिठाई की दुकान में मिठाई खत्म हो गई हो। यूरोप में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई और सबको लगा, अरे, ये क्या हो रहा है। महिलाएं भी इस युद्ध के दौरान और अधिक सक्रिय हो गईं और पुरुषों की जगह कार्यक्षेत्र में आईं। इसने समाज में बदलाव और नई भूमिका के लिए दरवाजे खोले। जैसे कोई नया सुपरहीरो अपने कपड़े बदल रहा हो और नई शक्तियों के साथ तैयार हो रहा हो। अलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच एक घातक स्थिरता बनी रही। जैसे एक बाग में पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हों, और सभी चाहते हैं कि उनकी पतंग ऊंची उड़ जाए, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा। दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया। ब्रिटिश क्रूजर एचएमए हैम्पशायर ने एक माइन पर टकराकर डूबने से 650 लोग मारे गए, जिनमें युद्ध के सचिव भी शामिल थे। यह तो ऐसा था जैसे कोई छोटी सी नाव अचानक समुद्र में फिसल गई हो। सबको लगा, क्या हो गया। सालोनिका में अलाइड बलों ने रोमानिया का समर्थन करने के लिए आक्रामकता की, लेकिन बुल्गारियाई प्रतिरोध ने सफल होने से रोका। ये तो ऐसा था जैसे कोई क्रिकेट मैच में शौकिया खिलाड़ी ने अचानक बॉल को हाथ से फेंक दिया हो। 1916 में युद्ध ने एक थकावट की लड़ाई का रूप ले लिया। जैसे एक लंबी दौड़ में सभी थक चुके हों और कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अगले महीने ब्रिटिश सेना ने अरिस की लड़ाई शुरू की। यह एक प्रमुख फ्रांसीसी आक्रमण का समर्थन करने के लिए था। इससे एलीड बलों को एक सीमित जीत मिली। जैसे एक टीम ने आखिरी मिनट में गोल करके खेल जीत लिया हो। फ्रांसीसी जनरल रॉबर्ट नेल ने मुख्य आक्रमण शुरू किया, लेकिन प्रारंभिक सफलता के बाद नुकसान तेजी से बढ़ा।
इसके परिणामस्वरूप उनके नेतृत्व में गिरावट आई। ये तो ऐसा था जैसे किसी फिल्म में हीरो पहले जीतता है और फिर अचानक हार जाता है। ब्रिटिश सेना ने मेसिन रिच में जर्मन मोर्चों के नीचे 19 विशाल खदानें विस्फोटित कीं। यह युद्ध में सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट था। जैसे कोई बम फटे और सबने आसमान को झूमते देखा। यह एक महत्वपूर्ण जीत का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी ने एक बड़ा आक्रमण शुरू किया, जिससे ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच विभाजन का खतरा पैदा हो गया। यह स्थिति विकट हो गई थी, जैसे कोई दोस्त अचानक अपनी टॉफी को बांटने में नाकाम रहा हो। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से एलीट बलों को नए संसाधन और ताजगी मिली, जबकि जर्मनी की स्थिति कमजोर होती गई। ये तो ऐसा था जैसे किसी नए खिलाड़ी ने मैच में आकर सबको अपना जादू दिखाया। बोल्शेविक रूस ने केंद्रीय शक्तियों के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। इससे जर्मन सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे पर भेजा गया। यह एक महत्वपूर्ण मोर्चा, जैसे बगीचे में लगे पौधों को एक नई जगह मिल गई हो। जर्मनी की अंतिम आक्रमण योजना विफल हो गई। इससे उसकी सेना में भारी जनहानि हुई। ये तो ऐसा था जैसे कोई सूप बनाने की कोशिश करे, लेकिन सूप जल जाए। जर्मनी की हार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अलाइड सेनाएं येमन की लड़ाई में आक्रमण करती है और जर्मन सेना की स्थिति को और कमजोर कर देती है। इस लड़ाई में विभिन्न देशों की सेनाएं शामिल थीं। ये अब किसी पार्टी में बर्दाश्त करने की कहानी बन गई, जहां सभी ने अपनी सबसे अच्छी वस्तुएं पहन रखी थीं। युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में नए देशों का निर्माण हुआ और पुरानी साम्राज्यों का विघटन हुआ। यह यूरोप के भूराजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से बदल देता है, जैसे कोई बड़े रंग बिरंगे पेन से नया चित्र बना दे।